Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter number 7, Combustion of Science. So, let's start it. अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट मी आई विल गिव यू. आप लोग कमेंट ही नहीं करते सो हाउ कैन आई गिव इट. सो प्लीज़ इफ़ यू नीड एनी चैप्टर्स एनी वीडियो of any subject, please just share comment. Okay, so let's start it. Chapter 7, Combustion. Okay, what do you mean by combustion? चैप्टर का नेम ही कंबशन है. कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो मतलब बर्न हो जाए. मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ. The materials which on heating in the presence of air or oxygen catch fire easily and produce heat and light energy are called combustible materials. मतलब ऐसे materials जो heat करने पे जब हम उनको heat करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब वो जल जाते हैं मींस जैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टेबल मटेरियल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. We already know that materials which produce heat light on burning. मतलब हमें पहले से ही पता है कि जो मटेरियल्स जो प्रोड्यूस करते हैं हीट एनर्जी ऑन बर्निंग पे इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स. मतलब हमें पहले से पता है कि ऐसे मटेरियल्स जो प्रोड्यूस करते हैं हीट एनर्जी जलने पे इन एयर उनको हम लोग कहते हैं फ्यूल्स. मटेरियल्स जैसे कि कोल हो गया, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड वुड आर ऑल्सो फ्यूल्स. जैसे फ्यूल्स कैसे कैसे हो गए, लाइक कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड वुड आर ऑल फ्यूल्स. इन ये सब फ्यूल्स हैं एज दे ऑल प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग. क्योंकि ये सब जलने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. ये जो हीट एनर्जी है ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होती है. ठीक है. सब मटेरियल्स प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग. कुछ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं एक छोटी सी स्पार्क कह सकते हैं, मतलब स्पार्क भी नहीं कह सकते, पूरी फ्लेम ही होती है ऑन बर्निंग. सम अदर्स डू नॉट. अ कैंडल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसेस अ फ्लेम ऑन बर्निंग. There are other materials which burn without a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. जैसे कि कैंडल हो गई, वो हीट प्रोड्यूस करती है जलने पे. ठीक है. देयर आर अदर मटेरियल्स जैसे कि जो बर्न हो जाते हैं विदाउट अ फ्लेम. अगर उनके पास फ्लेम नहीं होती तो भी वो जल जाते हैं. जैसे कि जैसे कि तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके. ठीक है. जैसे अब हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रोसेस बर्निंग के एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम्स. फ्लेम्स के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के साथ साथ प्रोड्यूस होते जाते हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंबशन. सो लेट्स स्टार्ट इट. Combustion means I have already told you, right? Okay, okay, let's start it. You have learned that when magnesium ribbon is heated in the presence of air. हमने पहले से हमने पहले से पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम राइबन है जब उसको हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में वो फायर कैच कर लेता है और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली अगर हम लोग एक पेपर को जलाएं सॉरी, अगर हम एक पेपर को जलाएं इज बर्न्ड, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी. वो भी हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अगर हम लोग पेपर को जलाएंगे. अगर वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. कोल भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होके ही बर्न होता है. ठीक है, एज हमें पता है. द मटीरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कैच फायर ईजीली. में ऐसे मटीरियल्स विच ऑन हीटिंग जो हीट करने पे एयर की प्रेजेंस पे
फायर कैच इजीली कर लेते हैं, ठीक है। और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंबस्टेबल मटेरियल्स, राइट। द केमिकल प्रोसेस the chemical process in which a substance burns in air or oxygen with the release of heat and light energy is called combustion. कंबशन मतलब क्या होता है? इसे केमिकल प्रोसेस जिसमें सब एक चीज़ होती है उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, जो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, राइट। The substance that undergoes combustion is called a combustible substance or fuel. ऐसे जो substance जो जिनके अंदर combustion होता है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं combustible substance या फिर fuel. A fuel may be solid, liquid और gaseous. Fuel कैसा भी हो सकता है, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और gaseous भी हो सकता है. Do you know? Food is a fuel for our body. Energy is produced during the combustion of food. फूड भी हमारे लिए एक फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंबशन के टाइम पे ऑफ फूड, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक मैचस्टिक, पेपर, क्लॉथ, रबर, आयरन नेल्स, ग्लास एंड स्ट्रॉ, क्लासीफाई दीज एज कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स। सो ये एक्टिविटी आपके घर पे करने के लिए है, बिकॉज इसमें इन लोगों ने बोला है कि इसको हम लोग फ्लेम के नीचे रखना है, ये जो मटेरियल्स गिवन है मैचस्टिक, पेपर, क्लॉथ एटसेट्रा, और देखना है कि वो कंबस्टेबल मटेरियल है कि नहीं, मतलब वो जल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ताकि हमें पता चले डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर कंबशन के लिए, ठीक है। फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल, लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। नाउ टेक अ ग्लास चिमनी एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व द कैंडल केयरफुली, ठीक है। तो नाउ प्लेस अ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ चिमनी, ऑब्जर्व द फ्लेम। In the first case, the candle burned smoothly because of sufficient supply of air from the atmosphere. In the second case, the candle flame flicks and becomes sooty, okay, as there is insufficient supply of air. In the third case, the candle flame is put off because the supply of air is completely cut off. इसका इनका कहने का मतलब है जैसे ये जो फर्स्ट जो ये है यहाँ पर कैंडल जल रही है आराम से, लेकिन सेकंड केस में इसके ऊपर एक कवर रख देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी मतलब फड़फड़ाने लग जाती है कैंडल की जो फ्लेम है, और थर्ड केस में ऊपर कार्डबोर्ड का पीस रखा है तो ये बिल्कुल ही बुझ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई एयर सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है थर्ड केस में, इसलिए कैंडल बुझ जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बुझने मतलब जलने के लिए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन कंबशन ऑफ अ फ्यूल, इज therefore कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है वो कंबशन में हेल्प करती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है वो कंबशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ऑफ अ फ्यूल। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, इसलिए उसको हम लोग सपोर्टर ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3, टेक 2 पेपर कप्स, हाफ फिल वन ऑफ द कप्स विद वाटर एंड कीप द अदर एम्प्टी। Take 2 spirit lamps and put these 2 paper cups, one empty and the other half filled, above the flame carefully. What do you observe? अब हमें यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी में क्या करना है, हमें 2 फ्लेम लेने हैं, उनके ऊपर 2 ग्लासेस रखने हैं, एक ग्लास एम्प्टी रखना है और एक ग्लास फिल्ड ऑफ वाटर रखना है।
अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो गिलास एम्प्टी है वो तो जल्दी से जल जाएगा, लेकिन जो फुल ऑफ वाटर है वो क्यों नहीं जला? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो लो, मतलब ये तो आप आगे पढ़ोगे, इग्निशन टेम्परेचर। अभी देखिए आप यहाँ पे इसके अंदर वाटर है, तो वाटर जो हीट है वो तो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, ठीक है, इसलिए ये नहीं जल रहा है। वाटर फिल्ड कप फिल्ड विद वाटर, ओके। You will observe that the empty cup catches fire immediately. However, the paper cup containing water does not catch fire immediately and can be held for quite some time on the flame. This is due to the fact that the temperature of empty paper cup rises fast. This till it reaches the stage where it catches fire. In case of the other paper cup half filled with water, the temperature does not rise that fast as the water present also absorbs some heat. Hence, this cup does not catch fire. ये जो मैंने आपको बताया है ये इस पे वही written है, right? So let's start. Give me a second. Okay, so इस क्लास में मैं आपको explosive combustion तक पढ़ा दूंगी, ठीक है? Fire control we will study in second topic, we will study in next class. Okay, so और हो सकता है कि मैं उससे पहले कम पढ़ाऊँ. A piece of paper burns quickly when a burning matchstick is brought near it. ठीक है. On the other hand, a piece of wood cannot be burnt with the help of a matchstick. These observations tell us that different substances catch fire at different temperatures. अब जो एक पेपर का पीस ऑफ क्लॉथ होता है वो जल्दी से बर्न हो जाता है व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज बॉट नियर इट, क्योंकि ऑन द अदर हैंड जो पीस ऑफ वुड होता है वो जल्दी से बर्न नहीं होता जब हम उसके पास मैच स्टिक लेके आते हैं. These observations tell us different substances catch fire at different temperatures. देखिए मैं आपको इग्निशन टेम्परेचर बता रही थी, दिस इज यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर और किडलिंग टेम्परेचर की डेफिनेशन राइट की हुई है, राइट. The lowest temperature, minimum temperature at which a combustible substance catches fire is called ignition temperature और kindling temperature. मतलब सबसे lowest temperature जिस पे जो कोई भी combustible substance होता है वो fire catch करता है उसको हम लोग बोलते हैं ignition temperature या फिर kindling temperature, right? Let us look at some examples to realize that a substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergo combustion. अब कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं रियलाइज करने के लिए that a substance must be heated up to its ignition temperature ताकि उसको हीट करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसी में ही जल जाएगा ignition temperature अगर उसका थोड़ा सा भी हाई हुआ तो, राइट. We can boil water in a paper cup on a spirit lamp. It is because a part of the heat energy supplied to the paper cup passes on to the water. As a result, the ignition temperature of the paper is not achieved and it does not catch fire. मतलब हम लोग पेपर कप से भी वाटर गर्म कर सकते हैं, हीट अप कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो वाटर जो उसके अंदर पेपर कप के अंदर जो वाटर है वो हीट अप वो कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हीट किसकी, उसकी क्या नाम है, फायर की, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. उसका जब उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो देन इट वुड बी, फिर वो मतलब जलने लग जाएगा पेपर का, बट ऐसा होगा नहीं, इसमें वाटर फिल्ड है, इट विल बॉयल द वाटर, राइट. इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज़ 35 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर है वाइट फॉस्फोरस का वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है. समर रूम टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाइट फॉस्फोरस अपने आप फायर कैच कर लेता है, राइट. अ मैचस्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग इट्स टिप ऑन अ रफ सरफेस. जो मैचस्टिक होती है वो जल जाती है जब उसको कोई रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है. द टिप ऑफ द मैचस्टिक इज मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस. वो रेड फॉस्फोरस से बनी होती है और कुछ दूसरे केमिकल से भी.
ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन हो जाती है उन दोनों के बीच में, वो हीट टू लाइट द मैचस्टिक बाय मेकिंग द केमिकल कैच फायर, फिर वो केमिकल फायर कैच कर लेता है. द वुड यूज्ड इन द मैचस्टिक इज यूज्ड फॉर अ particular kind. Its ignition temperature is attained by the heat produced at the top of its or top of the lighted matchstick. Okay. The flame of a burning candle goes off when we blow over it strongly. जब flame होती है, कैंडल जब बर्न होती है, वो ब्लो हो जाती है स्ट्रॉन्ग. अगर हम लोग जब बहुत तेज़ फूंक मारते हैं, जब वो बर्न हो जाते हैं, क्योंकि जो एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर, जो उसका जो लो टेम्परेचर, उसका एयर उसके टेम्परेचर को कम कर देती है. ठीक है. और और जो वैक्स वेपर्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है. और दूसरा क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन आर ब्रेथ एक्ट्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. इसलिए देखिए 2 रीज़न से फायर क्यों बंद हो जाती है जब हम लोग वो मतलब ब्लो आउट करते हैं, क्योंकि एयर बहुत तेज़ से आती है उसके ऊपर और वो टेम्परेचर को कम कर देती है उसके. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रेथ में होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है. ठीक है. जब कहीं पर आग लग जाती है, आपने देखा होगा कि वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उसका टेम्परेचर लो कर देता है. ठीक है. मतलब काम डाउन कर देता है, कह सकते हैं. Do you know, more than 5,000 years ago, Egyptians made matchsticks by coating some pieces of pine wood with sulfur. These caught fire easily when they were rubbed strongly with each other. As a result of such rubbing, friction raised the temperature of sulfur above its ignition temperature and made it catch fire. This in turn ignited the pine wood pieces. ओके. मतलब 5000 पहले भी इजिप्टियंस ने मैचस्टिक बनाई थी जो पाइन की वुड से और सल्फर से कोट हुई थी. जब उन दोनों को एक साथ रब करते थे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता था और फ्रिक्शन होती थी उनके बीच में, फिर वो जल जाता था. राइट. अब मैनी ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस. ठीक है. People living near the forest may not extinguish the burning wood after cooking, or sometimes they may carelessly throw a burning matchstick or dry grass. Such acts of carelessness can lead to forest fires. जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब फॉरेस्ट में फायर मतलब जला के फूड कुक करके, जैसे कोई पिकनिक पे भी जाते हैं तो फूड कुक करके वो फायर वो लोग जले रहने देते हैं, और या फिर मैचस्टिक जलाते तो वो यहीं पे कहीं पे फेंक देते हैं, ड्राई ग्रास भी फेंक देते हैं. अगर गलती से भी वो फायर मैचस्टिक थोड़ा सा भी किसी पे लगा, then it can cause fire in forests. Right. We can now conclude that for producing or sustaining combustion, मतलब combustion नेसेसरी होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. कंबस्टेबल, सबसे पहले तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन एयर होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है. और जो टेम्परेचर शुड बी अबव इग्निशन टेम्परेचर से अबव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अबव द इग्निशन टेम्परेचर. Right. Do you know sun produces an enormous amount of heat and light energy. 98% of the sun mass is made up of hydrogen at an extremely high temperature. At such temperatures, hydrogen atoms can combine to form helium atoms and in the process release a enormous amount of energy in the form of heat and light. Energy produced by the sun in 1 hour in about 10 to the power 20 times more than the total energy produced by the burning 100 kg of coal. मतलब जब जो सन होता है वो 98% जो सन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन से बना होता है. फिर मतलब हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बन जाते हैं और प्रोसेस रिलीज और जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारा अमाउंट का हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. और जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है सन से वो 1 आवर में 10 to the power 20 टाइम्स
टोटल एनर्जी होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय बर्निंग 1000 kg ऑफ कोल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ेंगे अब हम लोग। कौन कौन से टाइप्स के कंबशन होते हैं? स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन एंड और भी होते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन। ठीक है, ये पढ़ते हैं। व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट, इट्स कंबशन इज कॉल्ड स्लो कंबशन। ठीक है, स्लो कंबशन होता है मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को मॉडरेट टेम्परेचर पे जलाते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे वो जलता है, उसको हम लोग कहते हैं स्लो कंबशन। स्लो कंबशन यूजुअली अगर्स जब कब होता है? जब सफिशेंट ऑक्सीजन की ज़्यादा नहीं होती, मतलब एयर जब वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, एंड कंबशन पूरी नहीं हो पाती, जैसे बर्निंग ऑफ काउ डंग्स हो गए, वुड हो गए, स्लो कंबशन के एग्जांपल्स हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रैपिड कंबशन। व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ फास्ट रेट, मतलब रैपिड कंबशन मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी जलती है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं रैपिड कंबशन। ये क्यों होती है? जब बहुत अच्छी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, इसमें कैचेस फायर इन इट्स ओन व्हेन एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा था वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, क्योंकि वो 35 डिग्री सेल्सियस जैसे ही अगर रूम टेम्परेचर होता है तो वो जलने लग जाता है ऑन इट्स ओन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल दिया है। पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस और अब जब सोडियम मेटल ऑब्जर्व टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, व्हेन केप्ट इन एयर टू नो सब्सटेंस विच हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस जिनके लो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं और जो फायर इजीली कैच कर लेते हैं विद अ फ्लेम, उनको हम लोग कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके इग्निशन टेम्परेचर लो होती है और जो फायर इजीली कैच कर लेते हैं उनको हम लोग कहेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, राइट। अब एक्सप्लोसिव कंबशन मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी कंबशन, उसको हम लोग एक्सप्लोसिव कंबशन बोलेंगे, मे बी इसका मतलब यही है। When a mixture of a combustible material and air burns completely in the very short span of time in a closed space, an explosive combustion can take place. The combustible material in such a case burns uncontrollably in a free supply of air and releases a very large amount of heat. This often produces the sound of explosion. Okay, मतलब एक्सप्लोइटिव कंबशन ये होता है जब एयर तो सफिशेंट होती है और मतलब तुरंत आग लग जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। और मतलब और उसको करने के लिए मतलब जब वो होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट टाइप ऑफ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा धमाका होता है। मतलब हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी तो होती ही है, उसके साथ साथ साउंड एनर्जी भी होती है एक्सप्लोसिव कंबशन में। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा जैसे वो होता है, क्या नाम है, दिवाली पे पटाखे होते हैं, हम सब दिवाली मनाते हैं तो पटाखे होते हैं, तो उसमें जब हम लोग उनको जलाते हैं हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है और क्या होता है, साउंड एनर्जी भी होता है, एकदम से ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव कंबशन के ये एग्जांपल्स हुए, राइट, जैसे कि क्रैकर हो गए, इग्निटेड सडन एंड रैपिड रिएक्शन दैट takes place. ठीक है, एज अ रिजल्ट एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड एनर्जी, अ रिएक्शन accompanied by an explosive sound is called explosion. ठीक है, so with this, thank you so much and have a great day. We will start the new topic fire control in the next class. With this, thank you so much and have a great day. और अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, so please comment me, I'll give you. With this, thank you so much and have a great day. Bye bye, and please subscribe my channel.